आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग अपने घर पे ही मैनी पेडी कर सकते हैं कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ। और अगर वो नेचुरल प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं भी अवेलेबल तो आप किस तरह जो घर पे मौजूद होती हैं चीज़ें उनके साथ अपना अच्छे तरीके से डेली बेसिस पे अपना मैनी और पेडी कर सकते हैं, वो जो कि आपके सन टैनिंग को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, आपका जितना भी डल एंड रफ स्किन है उसको एक्सफोलिएट करेगा। तो आइए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। तो फर्स्ट पे हमें चाहिए एक बाउल और एक स्पून चाहिए और सबसे पहले हम स्किन की क्लिनजिंग करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है किशमिश का ग्लोइंग क्लिनजर एंड मास्क और ये बहुत ही बेस्ट है आपकी हर स्किन टोन के लिए, आपके हर स्किन टाइप के लिए। और ये बहुत ही स्मूथ सा और ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है। इसमें छोटे छोटे से चंक्स होते हैं लेकिन वो एज अ स्क्रबिंग आपके स्किन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगी अपने फेस के अपने हैंड एंड फुट के अकॉर्डिंग मास्क और उसमें हम ऐड करेंगे किशमिश का रोज़ वाटर। आपने इतना रोज़ वाटर ऐड करना है कि ये थिक सा पेस्ट बन जाए और अच्छे से आपके जो है फेस पे एज अ पेस्ट अप्लाई हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ये एक थिक पेस्ट की फॉर्म में आ गया। अगर आप इसको फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फेस पे इसको बिल्कुल भी रब नहीं करना, जस्ट एज अ पेस्ट अप्लाई करना है और 10 to 15 मिनट्स बाद इसको वॉश कर लेना है। लेकिन अगर आप इसको हैंड एंड फुट पे यूज़ कर रहे हैं एज अ मैनी पेडी स्टेप तो आप इसको अच्छे से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है इसको आप हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं इसको। और इसी तरह से आपने इसको मसाज करते रहना है 10 से 15 मिनट तक। बीच में थोड़ा सा इसको रिलैक्स भी देना है, गैप भी देना है। उसके बाद दोबारा से आपने इसको मसाज करना है और इसको थोड़ा सा ड्राई होने तक छोड़ देना है अपनी स्किन पे। ये मैक्सिमम 10 मिनट में आपका ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा क्लिनजिंग का। अब मैं 10 मिनट्स बाद इसको क्लीन करूँगी और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आऊँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको वॉश किया है और इतना इसका अमेजिंग रिज़ल्ट आया है। बिल्कुल मेरी जो स्किन है वो क्लीन, नीट और सॉफ्ट सी हो गई है स्किन। यहाँ पे हमारे पास रॉक एंड सॉल्ट स्क्रब है किशमिश ऑर्गेनिक का, लेकिन अगर आपके पास घर पे कोई भी स्क्रब मौजूद है किशमिश का नहीं भी है तो वो आप अपने रेमेडी में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला अवेलेबल तो मैंने इसी को यूज़ किया है। आप इसकी चेक कर सकते हैं कितना ये सॉल्ट की फॉर्म में होता है और इसको आपको यूज़ करना पड़ता है उसके रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके। तो आप इसको निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे, इसको ये देखें ये बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में बन गया। और अब आप इसको क्या करेंगे, अपने हाथ पे बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको अप्लाई करना है अपनी स्किन पे। सेम मेथड आपके पेडिक्योर का भी है, ये मैं मैनीक्योर कर रही हूँ तो आप अपने पेडिक्योर पे भी सेम मेथड के साथ इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल आपका हाथ की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो सर्कुलर मोशन होना चाहिए और बिल्कुल ही सॉफ्ट होने चाहिए आपके हाथ। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 मिनट्स स्क्रब करूँगी अपने हाथों पे। जी, और मैंने इसको वॉश कर लिया अच्छे से और ये देख सकते हैं कि आप ही कितना ज़्यादा इसका अमेजिंग इफेक्ट है। तो अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ और वो है हमारा मास्क एप्लीकेशन का। यहाँ पे मेरे पास है पपाया फ्रूट मास्क, किशमिश ऑर्गेनिक का ही है क्योंकि मैं सारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक यूज़ कर रही हूँ एंड किशमिश इज़ अ बेस्ट ऑर्गेनिक ब्रांड। तो मुझे तो ये बहुत सूटेबल लगता है और इसके चार्जेस और इसके सारा कुछ एप्लीकेशन और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है मेरी स्किन पे। और मुझे लगता है कि अगर मेरी स्किन पे इतने अमेजिंग है तो आप लोगों की स्किन पे और ज़्यादा अच्छी होंगी क्योंकि मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है। इसको भी 2 मिनट तक इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है और इस बहुत मज़े की इसकी नेचुरल सी स्मेल है। पपाया की जो अपनी एक फ्रेगरेंस होती है वो इसमें ऐड है और इसकी जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं किस कदर स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है इसका कि आपको बिल्कुल भी इसको वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या हाथ को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से ये अप्लाई हो गया आपकी स्किन पे। और जो है ये इसमें एक और भी इफ़ेक्ट है कि जो आपके हेयर जो होते हैं, आपकी बॉडी हेयर्स होते हैं, उनको बहुत हद तक जो है वो लाइट कर देता है।
अगर आपकी स्किन पे सनबर्न है, कुछ भी आपके ऊपर या एक्ने का भी अगर आपको इशू है, तो आप इसको अगर डेली यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी हद तक जो आपके स्किन इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक आपके कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक के बाद वॉश करके दोबारा आप लोगों के सामने इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी, तो ये 2 से 3 मिनट के बाद मैं आई हूँ, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर रोज़ वाटर का स्प्रिंकल करूँगी, और रोज़ वाटर भी आपके सामने किशमिश ऑर्गेनिक का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी रोज़ वाटर है घर पे वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक होना चाहिए, विदाउट केमिकल होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग किस कदर स्किन पे ग्लो आया है, किस कदर ये सॉफ्ट हो चुकी है मेरी स्किन, सिर्फ ये 3 स्टेप्स हैं। अब हम अपने लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्किन एक्सफोलिएशन के बाद आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता। वो है हमारा ग्लोइंग सीरम। ये थोड़ा जेल फॉर्म में होता है क्योंकि ये आपकी स्किन में ग्लो लेके आता है। तो आप इसका एक ड्रॉप लेंगे और अच्छी तरह से इसको अपने हाथ पे अप्लाई करेंगे और ड्राई होने तक इसको छोड़ देंगे। अगर आप सीरम नहीं भी यूज़ करना चाहते तो कोई भी अगर आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम है या इस तरह से मॉइस्चराइज़र है वो आप इस यूज़ कर सकते हैं, या बॉडी बटर भी आप अपनी जो है वो स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप मेरे दोनों हाथ देख सकते हैं कि एक पे जिस पे मैंने एप्लीकेशन की थी, पूरा प्रोसीजर किया था, और एक वो जिस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया। और आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं और इसकी ग्लो देख सकते हैं। तो आप इस रेमेडी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो अभी ऑर्डर कीजिए, और अगर आप ऑर्डर नहीं करना चाहते तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। जिस तरह दही यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अंदर आप बेसन मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने घर पे ये मास्क बनाना है तो आप इसमें चीनी, लेमन और साथ में थोड़ा सा शहद मिक्स करके इसको अच्छे से पेस्ट फॉर्म में करके वो आप एज अ स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। पपाया मास्क किशमिश ऑर्गेनिक का बेस्ट मास्क है, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह जब आप कोई भी फ्रूट खाते हैं और जो उसका गोदा आपके हाथ पे रह जाता है तो आप उसको अच्छे से अपने हाथों पे इस तरह से मल के तो आप उसको अपने हाथों पे ड्राई करने के लिए छोड़ दें, तो वो बेस्ट मास्क होता है एज अ होम रेमेडी। और उसके बाद आपके पास अगर कोई भी बॉडी बटर है, ये वाला बॉडी बटर नहीं है, कोई भी बॉडी बटर है, तो आप उसको यूज़ करें और हमारे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें। थैंक यू।